अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं जा रही हूँ दोपहर के टाइम। दोपहर का शदीद दोपहर का टाइम है, वो कहते हैं ना शिकर दोपहर। तो शिकर दोपहर मैं जा रही हूँ हफीज़ सेंटर, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो कह रहे थे कि लैपटॉप दिखाना है उसको, कोई प्रॉब्लम थी तो वो कह रहे थे तुम लेके आ जाओ वहाँ पे लैपटॉप कलमा चौक। तो मैं जा रही हूँ कलमा चौक और जाएंगे मेट्रो से। तो गर्मी इस कदर हो रही थी ना कि बस ऐसे लग रहा था कि जैसे बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि मास्क भी लगाया होता है और हब्स भी इस कदर होता है। और मेट्रो में एसी भी काम नहीं करता। स्पीडो के एसी तो ऐसे अच्छे काम करते हैं, लेकिन मेट्रो का तो बुरा हाल हो गया है। तो खैर मेरे हस्बैंड खैर कह रहे थे कि नई बसें आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता होता है अंदर की बातों का। वो इसी फील्ड में है ना, गाड़ियों की फील्ड में, इसलिए उन्हें ज़्यादा पता है। तो इसलिए मैं आपको भी इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मेट्रो की नई बसें आ जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह ये सफ़र भी पुरसुकून हो जाएगा। तो मेट्रो तो खैर इसका वेट नहीं करना पड़ता, ये फ़ौरन आ जाती है और खड़े होने का भी कोई इशू नहीं हो अगर गर्मी ना हो। और मैं घर से भी इतना पैदल चल के आई थी, कोई रिक्शा ही नहीं मिला था। यानी रिक्शे वालों को तो जैसे पता नहीं शाम सूंघ जाते हैं, दोपहर में वो मिलते ही नहीं है कि बंदा बंद रिक्शा ही करवा ले कि वो उसी पे चला जाए मेन तक। तो खैर पैदल आ गई मैं और अब चलते हैं कलमा चौक की तरफ। और कलमा चौक पे पहुंची मैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि मैं पहुंच गई हूँ। तो उन्होंने आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो भूल ही गया था कि मुझे निकलना है। और मुझे इतना गुस्सा आया, एक तो पहले ही गर्मी, इतनी शदीद गर्मी, और ऊपर से हस्बैंड ने ये कह दिया कि मैं भूल गया था निकलना, मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैं तो गुस्से से और तब की। तो मैंने क्या किया, मैंने आगे से स्पीडो ली और स्पीडो लेके मैं पेस चली गई। मैंने कहा पेस में कम से कम एसी तो होता है ना, मैं कुछ देर तो सुकून से रहूँगी, क्योंकि बिल्कुल इसके ऑपोजिट हफीज़ सेंटर है। तो मैंने सोचा मैं पेस चली जाती हूँ और पेस जाके थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि लैपटॉप भी उठाया हुआ था और गर्मी भी शदीद थी। तो मेरा पारा जो है वो 7वें आसमान पे चला गया था। तो ये मैं आ गई हूँ पेस में, और पेस में मैं वैसे ही विंडो शॉपिंग करने लग गई। देख रही थी खैर शायद ख़रीद भी लेती, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आ रही है बर्थडे, और बर्थडे आ रही है 14 अगस्त को। तो मैंने सोचा कि चलें उनके लिए कोई चीज़ देख लेती हूँ। पर शर्ट्स मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो नखरीले भी बड़े हैं। हाँ, कसम से वो बहुत ज़्यादा नखरीले हैं, उन्हें कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती। बहुत मुश्किल से उन्हें चीज़ें जो है वो पसंद आती हैं, वो बहुत चूज़ी हैं इस मामले में। तो मैं देख रही थी शर्ट्स को और स्टफ़ को भी, क्योंकि उन्हें स्टफ़ भी चुभने वाला ना हो, तो ऐसा ना हो, तो कलर ऐसा ना हो, तो ये ना हो, वो ना हो। तो बस इस वजह से मैं देख रही थी। तो ये जो है ये खड़े थे साहब, इन्होंने मुझे कहा कि आप ये वाली शर्ट्स देख लें। तो रियली इतनी घटिया शर्ट्स थी ये वाली, और कह रहा था ये 70% ऑफ पे लगी है। तो मैंने कहा भाई ये तो घटिया बहुत है, ये तो मैं कभी भी ना ख़रीदूँ। तो बस इसी वजह से मैं टाइम भी गुजार रही थी थोड़ा सा, और मूड भी बन रहा था कि कुछ ना कुछ ख़रीद लूँ उनके लिए, क्योंकि उनकी बर्थडे आ रही थी। तो शौहर चाहे ना भी दें कभी कभार गिफ्ट, लेकिन बीवियाँ जो है वो गिफ्ट दे ही देती हैं अपने शौहरों को। उन्हें तरस आ ही जाता है शौहरों पे, चाहे वो शौहर के ही पैसे हों लेकिन वो गिफ्ट तो फिर बीवियाँ चाहती हैं कि वो अपने शौहरों को कोई स्पेशल गिफ्ट दें। तो मैं भी यही कोशिश कर रही थी कि चलो अब आए हैं, और अकेली थी मैं, मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं थे। अगर वो साथ होते तो वो तो खैर लेने भी नहीं देते, वो मना ही करते। वो कहते रहने तो कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं लेना। वो कहते हाँ तुम गिफ्ट लेती हो और पैसे मेरे ही पॉकेट से जाते हैं। तो खैर शर्ट्स वगैरह तो मुझे कोई पसंद नहीं आई थी, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि शायद कोई चीज़ अच्छी लग जाए। तो यहाँ पे खैर वॉलेट्स वगैरह थे, तो मैंने सोचा कि वॉलेट देखती हूँ। तो वॉलेट भी कोई इतने ख़ास नहीं थे, और इसी टाइम पे मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, और वो कहने लगे कि मैं तो आ गया हूँ, तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं तो पेस में आ गई हूँ, आपको टाइम इतना लग गया था। तो
फिर खैर मैं फ़ौरन ही नीचे आ गई क्योंकि पेस और कर्मा चौक जो है वो बिल्कुल पास ही है, तो मैंने कहा पहुंचने वाले होंगे। और ख़ैर मैं वॉलेट जो है वो ख़रीद चुकी थी, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं ख़रीद चुकी थी और दिखाऊंगी ज़रूर आपको। तो ये मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ और यहाँ पे भी वो पार्किंग में लगा चुके थे और वो कह रहे थे कि चलो ये थोड़ी देर और मतलब विंडो शॉपिंग कर लें। उनके लिए तो यही था ना कि मैं कहीं बैठी होंगी, लेकिन मैं बैठी नहीं थी। अब तो कोरोना की वजह से हर जगह से उन्होंने बेंच ही उठा दिया कि कहीं कोई सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं कि आप कहीं बैठ सके। तो ये मैं दोबारा पेस आ गई हूँ। क्यों आई हूँ? क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं पेस चली जाती हूँ, वहाँ पे गर्मी बड़ी है हफीज़ सेंटर में, आप हफीज़ सेंटर लैपटॉप दिखा लाएँ। तो ये मैं यहाँ पे रिंग्स देख रही थी। रिंग्स जो थी वो बहुत ही प्यारी थी और ये रिंग मैंने पहनी है ये तो बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन अगर ये गोल्ड में हो तो ज़्यादा प्यारी लगती। और बाकी ये जो बड़ी बड़ी रिंग्स थी ये बस 100 थी मतलब इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। और कुछ इसमें से अच्छी भी थी। आजकल एक वो नया ट्रेंड आया है, ये जो आगे आपको रिंग्स नज़र आ रही हैं इनमें डबल दोनों साइडों से आप पहन सकते हैं। इन्हें इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है ये घूम जाता था, ये खैर मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। यहाँ मैं देख रही हूँ वॉलेट, और वॉलेट जो थे वो पता नहीं हर बंदा ही कहता है, हर दुकानदार कहता है कि ये तो ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल लेदर है और ये है वो है, इतनी तारीफ़ें करेंगे और बाद में वो निकलता जो है वो 2 नंबर है। पता नहीं दुकानदार इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं और अगले जहाँ जाके पता नहीं इनका क्या हाल होगा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी और मैंने इससे प्राइस का पूछा तो मुझे कहता है कि बाजी ये ओरिजिनल लेदर है और ये मैं 400 रुपये में दे रहा हूँ। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा भाई ओरिजिनल लेदर कहाँ से 400 रुपये में आती है? मतलब 400 रुपये का जो वॉलेट है ओरिजिनल लेदर का वो तो मिल ही नहीं सकता। तो वो उसको समझ नहीं आ रही थी, वो कह रहा था नहीं बाजी मैं डिस्काउंट कर दूंगा। तो मैं उससे हंस रही थी, मैं कहा भाई डिस्काउंट की बात नहीं है, आप तो प्राइस ही इतनी कम बता रहे हो। मैं खैर पहली कस्टमर होंगे, उसे ये शौक लगा होगा, हमेशा लोग जो है कहते हैं प्राइस आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो और मैं कह रही थी कि आप प्राइस कम बता रहे हैं, उसे इस वजह से समझ नहीं आ रही थी मेरी। तो चलते हैं वॉलेट देखते हैं। और जी वॉलेट तो खैर मैंने ख़रीद लिया था, वो क्लिप आगे पीछे हो गया। ख़रीदा खैर मैंने इससे नहीं था, किसी और से ख़रीदा था। तो यहाँ पे ये मैं परफ्यूम देख रही थी, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, हार्ट सा बना हुआ था। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, तो जब इसे खोला तो परफ्यूम निकला, बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम इसकी तो प्राइस पूछ रही थी, क्योंकि आगे मैं उन्हें वीडियोस दिखा रही थी तो कहते इसकी प्राइस पूछती। मैंने कहा हाँ मैंने पूछी नहीं, वहाँ काउंटर पे खड़ा भी कोई नहीं था, तो इस वजह से मैं आ गई, वरना शायद प्राइस पूछ रही थी मैं इसकी। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी देख रही हूँ। पहले पेस की डेली ज्वेलरी इतनी अच्छी होती थी, मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा ख़रीदती थी पेस की ज्वेलरी और बहुत अच्छी होती थी। अब तो इन्होंने लेडीज़ सेक्शन ही ख़त्म कर दिया हुआ है, बस ये एक काउंटर है जहाँ पे लेडीज़ ज्वेलरी मिल रही है, वरना शायद उस वो वॉलेट वाले के पास थी थोड़ी सी रिंग्स और बाकी किसी के पास कोई चीज़ नहीं थी लेडीज़, सब जेंट्स वैरायटी थी। तो और अच्छी भी नहीं थी इनके पास, मतलब ऐसे ही थी। आप इनके पास, मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ, ये रेस्ट वॉच है और सिर्फ 300 में लगी हुई थी, तो ये चलेगी कितना अर्सा। तो बस चीज़ें अब यहाँ पे वो क्वालिटी रही नहीं चीज़ों की। पहले यहाँ की ज्वेलरी बहुत
मानी जाती थी, अच्छी लगती थी। और यहाँ पे जो लेडीज़ कपड़े हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़ों की मेरा ख़्याल है 2 से 3 शॉप्स होंगी, तो वो भी वेस्टर्न कपड़े थे। मतलब हमारे जैसे कुर्ता शलवार वो चीज़ें नहीं थी, बस वेस्टर्न ड्रेसेस आप ले लें। ये स्कर्ट्स थी, स्कर्ट्स का मेरा पहनने का बड़ा दिल करता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। हालांकि मेरा इतना दिल करता है मैं स्कर्ट पहनूं, लेकिन वो कहते हैं मुझे ये अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैं फिर देख के ही दिल खुश कर लेती हूँ। और बस विंडो शॉपिंग तो ऐसे ही होती है ना, कभी इधर हाथ मारे। और ये मैं पैंटें देख रही थी, जीन्स की पैंटें सब फटी हुई थी, और मैं वही सोच रही थी कि अल्लाह, पहले लोग जो है वो फटी हुई चीज़ फेंकते थे, अब लोग फटी हुई चीज़ बल्कि ख़रीदते हैं। और अजीब अजीब से फ़ैशन चल रहा है। और ये है मेरा फेवरेट सिट्टा, जो कि बड़े अरसे से मेरा दिल कर रहा था ये सिट्टा खाने को। मुझे ना उबला हुआ सिट्टा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और ये जो भुना हुआ सिट्टा होता है ना, ये बड़ा पसंद है मुझे। तो ये मैंने सिट्टा ख़रीदा था पेस के बाहर से, और मुझे मेरा इस टाइम ना भूख भी बड़ी लग रही थी, और मुझे तो बस दिल खुश हो गया जब मैंने सिट्टे को देखा। और अब मैं बैठ गई हूँ हफीज़ सेंटर, क्योंकि अभी काम था थोड़ा सा लैपटॉप का, तो बस वेट कर रही थी। और यहाँ पे शुक्र है बेंच भी मिल गया बैठने को, और पंखा भी लगा हुआ था, तो बड़ा मतलब सुकून से मैं बैठी, और मैंने सुकून से बैठ के सिट्टा खाया और एंजॉय किया। हाँ, आइज बंद करो, आइज क्लोज करो। वाह, किसने मेकअप किया? किसने मेकअप किया? इधर तो आओ, दौड़ी कहाँ जा रही हो? अभी माला देखने की रहेगी। ये माला, ये जूती। तो जब मैं वापस आने लगा ना, तो ऊपर से अम्मी ने फिर देखा, ये पिन भी लगी हुई है, ये माला पहनी हुई है, और रिंग दिखा। वाह, ये हील वाली जूती। चलो ये कैंडी ले लो, मम्मा को भी दें, मम्मा को।